वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, बचपन में ही कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो 3 टॉपिक है, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर एंड वेब पेज। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम इसमें आते हैं। ये जो 2 टॉपिक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा टेक्निकल नहीं रखते हुए थोड़ा आपको ईजी फॉर्म में, आपको एग्जाम्पल फॉर्म में समझा सकूँ। ठीक है, तो सर यहाँ पे आप देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं, जो आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक्चुअली। जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं। अब जो डेस्कटॉप, जो लैपटॉप हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये चलता कैसे है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सर मैंने बोला कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है, जो एप्पल यूज़ करते हैं उनके लिए iOS है, ठीक है ना। सिमिलरली जो हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है ना। ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब जिसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आपका कंप्यूटर है नहीं है, उस कोई मतलब एक ही बराबर है, ठीक है ना। जिसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आप समझो, आपके पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, जिसमें एंड्रॉयड है, आपका एप्लीकेशन जो आपका सिस्टम है वो सब है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका स्मार्टफोन में है, जो आपका एंड्रॉयड है। लेकिन अगर आप समझो, ये होने पर कि आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। जब तक कुछ एप्लीकेशंस नहीं होगा, जब तक कुछ ऐप्स नहीं होगा, आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है ना, जो व्हाट्सएप, ये सब क्या है, सब आपका एप्लीकेशन है। आपका वेब ब्राउज़र ये आपका एप्लीकेशंस है, ठीक है ना, जो यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट करते हैं, जिसके साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम लोग उसके साथ थोड़ी ना इंटरैक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थोड़ी ना हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम होने पर क्या होता है, वो कंप्यूटर आपका एक्टिव होता है, ठीक है ना, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़र फ्रेंडली कब होता है, जब उसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है सर, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टा, FB, जो आपका फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, आपका वेब ब्राउज़र्स हो गया, ठीक है। जो भी आप मल्टीपल ऐप्स जो आप यूज़ करते हो, ठीक है ना, जो भी आप मल्टीपल ऐप जो आप यूज़ करते हो, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसके साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सर शायद ये आपको समझ में आएगा 2 चीज़, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक, ओके। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपके पास डेस्कटॉप है। अब आपको कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपको ICAI.org सर्च करना है, www.ICAI.org, ठीक है। अब आप समझो, अभी आप सर्च कैसे करोगे, आप कौन से ऐप के थ्रू, कौन से एप्लीकेशंस के थ्रू सर्च करोगे, ठीक है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप ये जो ICAI.org है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। सर आप वेब ब्राउज़र यूज़ करोगे। सर वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र मतलब जो आपको जिसके साथ आप वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से क्या आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हो क्या? कुछ भी आप सर्च कर सकते हो क्या? नहीं। सर वेब ब्राउज़र होता है जो आपको एक्सेस देता है कि आप इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइल्स है, ठीक है, जो भी आप कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, जिसका साथ आप वेबसाइट को, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो होता है आपका वेब ब्राउज़र। फॉर एग्जांपल, गूगल, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है? दिस इज योर वेब ब्राउज़र, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको सपोज़ आपको ICAI.org विजिट करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे, जो भी हो गया, मे बी गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, ठीक है ना। उसको आपने ओपन करा। अब आपने अपने जो भी एड्रेस बार है, उसमें आपने www.ICAI.org टाइप करा, ठीक। अब आपने देखा होगा कुछ फ्यू सेकेंड्स लगता है वो आपका पेज ओपन होने के लिए, ठीक है। जो ICAI.org का पेज ओपन होने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। अब ये टाइम क्यों लगता है, ये प्रोसेस को समझना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपने सर्च करा ना, www.ICAI.org,
ये वेब ब्राउज़र में जैसे आपने सर्च करा, ये क्या होता है, ये वेब सर्वर के पास जाता है। अब ये वेब सर्वर क्या होता है सर, ये आपका इंटरनेट हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, जो आपका ऑनलाइन हार्ड डिस्क होता है, जो इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपको आपका डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने ICIR.org मांगा है, ठीक है, अब वेब सर्वर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है, इसको यहाँ पे प्रोसेस करेगा। अभी कैसे प्रोसेस करेगा, इसके पास तो डेटा है नहीं, अभी जाता है डेटाबेस के पास, ठीक है। अभी डेटाबेस से उठा के ये आपको डेटाबेस से उठा के आपको वेब सर्वर आपके कंप्यूटर में आके डिस्प्ले कर देता है। अब जो डिस्प्ले होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। आपके सामने जो ओपन होगा ICIR.org, वो होता है आपका वेब पेज हो गया, ठीक। अब ये डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटाज होता है, ठीक है ना। मतलब दुनिया जहाँ का जितना भी डेटाज है, जितना भी फाइल्स है, ठीक है ना, जितना भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होता है ना आपका इंटरनेट में, ये आपका एक डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है वेब सर्वर, आपने जो रिक्वेस्ट करा है उसके हिसाब से आपका यहाँ से डेटा सिलेक्ट करता है और आपको यहाँ पे आके आपके स्क्रीन में आके शो कर देता है, ठीक है। जो जब स्क्रीन में आके शो होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल से आपको शायद आप रिलेट कर पाओगे इसको, ठीक है। अभी जो डायग्राम बनाया है उसको थोड़ा दिल से मत लेना, ठीक। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, ठीक है, आपको खाना सर्व किया गया है और आपको खाना में आपको नमक कम लग रहा है, ठीक। तो आपने क्या करा, आपने अपने मम्मी को, आपकी जो मॉम है, ठीक है, इनको आपने बोला कि आपको सादा नमक देना है, वाइट सॉल्ट देने के लिए, ठीक है, क्योंकि खाना में नमक कम है। तो आपकी मम्मी ने क्या करा, वो गई किचन में, जो सॉल्ट बॉक्स था, जो नमक का डिब्बा है, वहाँ से बहुत सारे वैरायटी ऑफ नमक होता है, जैसे कि लाल नमक, सादा नमक, आपका धनिया पाउडर होता है, हल्दी होता है। वहाँ से आपका जो आपने रिक्वेस्ट करा था, जैसे कि जो सादा नमक जो आपने रिक्वेस्ट करा था, वहाँ से लेती हैं सादा नमक और आपको आके यहाँ पे आपको सर्व कर देती है, ठीक है। अब यही प्रोसेस को समझना, यही प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया है आपको। जैसे कि जो आप हो गई यूज़र, ठीक है, आपकी मम्मी क्या हो गई इस टर्म में, मतलब टेक्निकल टर्म में आपकी मम्मी क्या हो गई, ये हो गई आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है, जिनका थ्रू से आपने यूज़ करा है, जिनको आपने रिक्वेस्ट करा करने के लिए, ठीक है ना। अब ये आपकी मम्मी ने क्या करा, यहाँ पे गई, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब जो डब्बा था वहाँ तो बहुत सारा नमक था, ठीक है। तो उसमें से कुछ नमक सिलेक्ट करा, मतलब जो आपने नमक मतलब रिक्वेस्ट करा था, वो हो गया आपका डेटाबेस से डेटा लेते हुए आपकी मम्मी ने आपको आके नमक सर्व करा है, ठीक है। यही प्रोसेस आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। नहीं तो आप इसको वेब ब्राउज़र नहीं कंसिडर करते हुए आप इसको वेब सर्वर ही कंसिडर कर लो, वेब सर्वर, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करा, ठीक है, आपकी जो मम्मी ने गए किचन में, उन्होंने जो डेटा था, जो डेटाबेस था, डेटाबेस मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस केस में क्या हो गया, आपका कलेक्शन ऑफ नमक था, ठीक है। अब इस नमक में से आपका एक नमक सेलेक्ट करा जो आपका डेटा था, डेटा सर्वर ने यानी कि आपकी मम्मी ने आपको आके नमक सर्व करा, ठीक है। अब वो हो गया आपका आपके सामने आके नमक, ये हो गया आपका वेब पेज हो गया, आपके सामने आके नमक डिस्प्ले हो गया, मतलब आपका वेब पेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा कि चलो इसको डिस्कस कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।